Hello, students. Here we are with our next chapter of English from class 6, and our book name is Honeysuckle. So, we are reading our unit 8, and this is our first chapter from this unit, which is a game of chance. So, take out your book Honeysuckle and open page number 99 in your book. तो बच्चों हम अपना हनीसकल बुक का जो हमारी क्लास 6 की बुक है उसका 8th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, अ गेम ऑफ चांस। तो हम अभी इसे शुरू करेंगे इस चैप्टर को। तो देखो, गेम ऑफ चांस यानी भाग्य का खेल। तो देखो इसमें ये कैसे भाग्य का खेल कैसे होता है, किस तरह से आपको कभी भाग्य से कुछ मिल जाता है और कभी आप कुछ खो देते हैं, वो इस स्टोरी में आपको बताया गया है। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले आप पढ़ें, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस। लकी डिप यानी इसको हम कहेंगे भाग्यशाली टुक्की। वैसे ये गेम का नाम है लकी डिप, जिसमें पर्चियाँ रखी होती हैं या आपको उसमें से ढूंढनी होती है पर्ची, और फिर उसमें जो भी इनाम लिखा होता है वो आपको मिलता है। तो लकी डिप यानी एक गेम का नाम है भाग्यशाली डुबकी। तो हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस। चांस मीन्स होता है भाग्य। क्या आपने कभी भाग्यशाली डुबकी या इस प्रकार के अन्य खेल में कुछ जीता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी लक्की डिप, जो भाग्यशाली डुबकी है, या लक्की डिप नाम का जो खेल है, या इसके जैसे ही कुछ अन्य जो भाग्य के खेल होते हैं उन्हें उनमें कभी कुछ जीता है। डू यू लाइक सच गेम्स। क्या आपको ऐसे खेल पसंद है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे पर्चियाँ हम डाल रखते हैं बॉक्स बॉल में, और उस पर्ची से आपको एक पर्ची ढूंढने को कहते हैं और उसमें इनाम रख कर लिखा होता है। ये तो इस तरह से जो आपने इस तरह के गेम खेले हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं, तो ये भाग्य के खेल हैं। तो चांस, गेम ऑफ चांस कह रहे हैं इन्हें, भाग्य का खेल। तो आपसे पूछ रहे हैं, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ अ चांस। क्या आपने कभी भाग्यशाली डुबकी या इस प्रकार के अन्य खेलों में, अन्य भाग्य के खेल में कुछ जीता है। डू यू लाइक सच गेम्स। क्या आपको ऐसे खेल पसंद है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं, तो अ गेम ऑफ चांस, भाग्य का खेल। ठीक है, तो चांस यहाँ पर है भाग्य, गेम मीन्स खेल। तो अ गेम ऑफ चांस मीन्स भाग्य का खेल। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज। ओकेजन मीन्स होता है अवसर। प्रत्येक वर्ष, तो एवरी ईयर हर साल, ईद के अवसर पर हमारे गांव में मेला लगता था। तो एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज। फेयर मीन्स होता है मेला। हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। सेलिब्रेटेड मीन्स होता है मनाना, लास्टेड मीन्स चलना। तो ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद केवल एक दिन मनाई जाती थी लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell। तो देखो वो कह रहे हैं कि ट्रेड्समैन यानी ट्रेड्समैन मीन्स होता है व्यापारी। तो ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मीन्स होता है दूर दूर तक। गुड्स मीन्स होता है सामान। सेल मीन्स होता है बेचना। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। दूर दूर के व्यापारी बेचने के लिए हर तरह का सामान लेकर आते थे। ठीक है, तो दूर दूर से आते थे व्यापारी हर तरह का सामान लेकर बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप एक छोटी पिन से लेकर बड़ी भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे। तो आपसे कह रहे हैं कि आप एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी भैंस भी खरीद सकते थे। तो देखो वो कह रहा है कि राइटर जो है वो कह रहे हैं कि ईद के अवसर पर हर साल हमारे गांव में मेला लगता था, और ईद तो केवल एक दिन मनाई जाती थी और वो जो मेला था वो कई दिनों तक चलता था।
और उसमें दूर दूर के व्यापारी सामान, हर तरह का सामान लेकर आते थे बेचने के लिए। तो आप उस मेले में आपको एक छोटी सी पिन से, यानी छोटी सी सुई से लेकर बड़ी भैंस भी आप खरीद सकते थे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एवरी ईयर इन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज। हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद केवल एक दिन मनाई जाती थी, लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। Tradesmen for far and wide came there with all kinds of goods to sell. दूर दूर से व्यापारी बेचने के लिए हर तरह का सामान लेकर आते थे। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप एक छोटी सुई से लेकर बड़ी भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल यानी चाचा मुझे मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। भैया जो हमारे लिए घर पर काम करते थे हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड ऑफ द फेयर एट द फेयर। बिग मीन्स होता है बड़ा, क्राउड मीन्स होता है भीड़, तो फेयर मीन्स होता है मेला। देयर वॉज बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत भीड़ थी। Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friend. Leading means होता ले जाना, through means से, met means मिलना, few means कुछ। तो uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. अंकल जब हमें भीड़ से ले जा रहे थे तो वह अपने कुछ दोस्तों से मिले। They wanted him to spend some time with them. वे चाहते थे कि वह उनके साथ कुछ समय बिताएं। तो देखो अभी राइटर कह रहे हैं कि जो उसके अंकल हैं वह उसे मेले में ले गए, और भैया जो उनके लिए उनके साथ घर में काम करते थे उनके, वह भी उनके साथ आए। और जो था भीड़ में क्या थी, बहुत मेले में बहुत भीड़ थी, और अंकल जो हमें भीड़ के बीच में से ले जा रहे थे, तो तब वो किससे मिले, अपने कुछ दोस्तों से मिले। और उनके दोस्त चाहते थे कि जो उनके अंकल हैं, उसके चाचा हैं, वह उसके साथ कुछ समय बिताएं। ठीक है, तो देखो अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल मुझे मेले में ले गए, चाचा मुझे मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। भैया जो हमारे लिए घर पर काम करते थे हमारे साथ मेले में आए। कम विद अस हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। चाचा जो हमें भीड़ से ले जा रहे थे अपने कुछ दोस्तों से मिले। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। वे चाहते थे कि वह उनके साथ कुछ समय बिताए। तो उसके फ्रेंड्स, उसके चाचा के फ्रेंड थे, वह चाहते थे कि वह उनके साथ कुछ समय बिताए। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। वेदर मीन्स यदि, या कि, लाइक मीन्स पसंद करना। तो कहता है अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। चाचा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भैया के साथ मेले में घूमने जाना चाहूँगा जब तक वह वापस नहीं आ जाते। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मैं यह करने में प्रसन्न था, या मुझे यह करने में प्रसन्नता होती, मुझे यह करने में प्रसन्नता हुई। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनी थिंग नॉर गो टू फार वाइल ही वॉज अवे। वॉन्ट मीन्स होता है चेतावनी देना, टू मीन्स होता है भी या बहुत, अवे मीन्स दूर। तो अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनी थिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। चाचा ने मुझे जब तक वह दूर हैं तब तक न तो कुछ खरीदने और न ही बहुत दूर जाने की चेतावनी दी। तो देखो अब उसके चाचा ने उनसे क्या कहा, अंकल वॉन्ट मी नाइदर
to buy anything nor to go too far out while he was away. चाचा ने मुझे जब तक वह दूर हैं तब तक न तो कुछ खरीदने और न ही बहुत दूर जाने की चेतावनी दी. I promised that I would wait for him. Promised means होता है वादा करना. मैंने वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा. तो देखो अब वो अंकल जो होते हैं उनके जो फ्रेंड मिल जाते हैं तो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. उनके दोस्त चाहते हैं कि उनके चाचा जो हैं वो उनके साथ कुछ समय बिताए. तो फिर अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. तो चाचा ने मुझसे पूछा क्या मैं भैया के साथ मेले में घूमना जाना चाहूँगा जब तक वो वापस नहीं आ जाते. तो फिर चाचा उससे पूछते हैं कि क्या तुम भैया के साथ घूमना पसंद करोगे जब तक मैं आ नहीं जाता वापस. तो आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. तो राइटर कहता है कि मुझे ऐसे करने में प्रसन्नता हुई. अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाई एनी थिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. चाचा ने मुझे जब तक वह दूर हैं तब तक न तो कुछ खरीदने और न ही बहुत दूर जाने की चेतावनी दी. तो देखो अब वह कहता है कि चाचा उसने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी अब्सेंस में यानी जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ जब तक मैं यहाँ पर आ नहीं जाता क्या तब तक तुम मेले में क्या भैया के साथ घूमना पसंद करोगे. तो राइटर कहता है कि मुझे ऐसा करने में बड़ी खुशी हुई. मैंने तो लेकिन उसके चाचा ने जाते जाते वार्निंग भी दी कि उसे चेतावनी भी दी कि ना ही तुम कुछ मेले में से खरीदोगे और ना ही तुम बहुत अधिक दूर चले जाओगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता. ठीक है. तो राइटर कहते हैं आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. मैंने वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा. तो राइटर कहता है कि ठीक. तो फिर मैंने वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. शॉप टू शॉप में होता है दुकान से दुकान. भैया और मैं दुकान से दुकान गए. देयर वॉज मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. मैनी मीन्स बहुत, थिंग्स मीन्स चीज़ें, बाय मीन्स खरीदना, वेटेड मीन्स इंतज़ार करना, रिटर्न मीन्स वापस. तो भैया देयर वॉज मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. वहाँ ऐसी कई चीज़ें थी जिन्हें मैं ख़रीदना चाहता था लेकिन मैंने चाचा के लौटने का इंतज़ार किया. देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. फिर हम वहाँ आए जिसे भाग्यशाली दुकान कहा जाता था. तो देखो अब वो कह रहे हैं राइटर कि भैया जब उसके चाचा ने कहा कि तुम मेरा इंतज़ार करना, नहीं उसके चाचा ने कहा कि तुम कहीं दूर मत जाना, तो वह प्रॉमिस करता है अपने चाचा से कि वो कहीं दूर नहीं जाएगा. तो फिर वो कहते हैं भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं दुकान से दुकान गए मीन्स कि दुकान से दुकानों में घूमे. कौन कौन सी वहाँ पर जो जो दुकानें लग रही थी हम हर दुकानों में घूमे. There were many things I would have liked to buy but I waited for uncle to return. तो वो कहते हैं कि वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मैं ख़रीदना चाहता था लेकिन मैंने चाचा के लौटने का इंतज़ार किया. तो कहता है कि बहुत सी चीज़ें तो मुझे दिखी जो मैं इनको ख़रीदना चाहता था लेकिन मैंने अपने चाचा से प्रॉमिस किया था कि ना ही मैं कुछ ख़रीदूँगा ना ही बहुत दूर जाऊँगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, उनके आने का इंतज़ार करना पड़ा. फिर वो कहते हैं देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप. फिर हम वहाँ आए जिसे भाग्यशाली दुकान कहा जाता था. ठीक है. तो फिर वो कहता है कि हम ऐसी जगह पे आए, ऐसी दुकान पे आए जिसे लकी शॉप कहा जाता है. द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड. शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, नाइदर मीन्स ना ही. तो द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड. दुकानदार न तो युवा था और न ही बूढ़ा. ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. मिडिल एज मीन्स होता है मध्य आयु वर्ग. तो ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. वह मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति था. ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. सीम्ड मीन्स दिखाई देना, टू मीन्स बहुत, स्मार्ट मीन्स होशियार, लेजी मीन्स आलसी. तो ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. वह न तो बहुत होशियार लग रहा था और न ही बहुत आलसी. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. लक मीन्स होता है भाग्य. वह चाहता था हर कोई अपना भाग्य आजमाए.
ट्राई मीन्स होता है आजमाना। तो देखो जब वो दुकान में गए, जिसको लकी शॉप कहा जाता था, भाग्यशाली दुकान जिसे कहा जा रहा था, तो द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। तो जो दुकानदार था न तो ये युवा था और न ही बूढ़ा था। शॉपकीपर यानी दुकानदार, दुकानदार न तो युवा था और न ही बूढ़ा। तो वो जो शॉपकीपर था वो न तो बहुत अधिक यंग था और न ही बहुत अधिक बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन, वह एक मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति था। तो मिडिल एज यानी 40, 40 या 45 के लगभग का वह आदमी था। ना तो बहुत अधिक बूढ़ा था और ना ही जवान था, तो मिडिल एज का था। तो मिडिल एज यानी 40-45, ठीक है। तो ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। और राइटर कह रहा है वो ना तो बहुत होशियार दिख रहा था और ना ही बहुत आलसी, ठीक है। तो राइटर वो कह रहा है कि ना वो तो बहुत मिडिल एज का था और वह ना तो बहुत होशियार दिखाया जा रहा था और ना ही बहुत आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वह चाहता था कि हर कोई अपना भाग्य आजमाए। तो वह चाहता था कि जितने भी लोग आए हैं उसकी दुकान में, हर कोई अपना लक वहाँ पर आजमाए, अपना भाग्य आजमाए। देयर वर डेस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। डिस्क मीन्स होता है प्लेटें या तस्तरियाँ, ठीक है। तो जो गोल होती हैं, गोल वस्तु, तो उसको डिस्क मीन्स होता है प्लेट, इसको बोलते हैं तस्तरी, ठीक है। नंबर्स मीन्स होता है संख्याएं, फेसिंग डाउन मीन्स होता है नीचे की ओर। तो देयर वर डेस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। मेज पर नीचे की ओर 1 से 10 तक की संख्या की एक तस्तरी थी, ठीक है ना। एक नहीं मतलब तस्तरियाँ थी। तो देयर वर डेस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। मेज पर नीचे की ओर 1 से 10 तक की संख्या के साथ तस्तरियाँ थी। तो जिनका जो मुंह था वो नीचे की ओर था, ठीक है। तो नीचे की ओर, मेज के नीचे की ओर 1 से 10 तक की संख्या के साथ तस्तरियाँ थीं, ठीक है। तो प्लेट्स रखी हुई थी वहाँ पर, जिसमें 1 2 3 4 अलग अलग प्लेट्स थी। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह इतने तक उनमें क्या लिखे थे, नंबर रखे थे। और उनका चेहरा जो था मेज की तरफ की ओर था, ठीक है। तो नीचे की तरफ था मेज के। All you had to do was to pay 50 paisa, pick up any 6 discs, add up the numbers on the disc and find the total. तो all you had to do, आपको बस इतना करना था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, आपको जो करना था 50 पैसे देने थे, आपको बस 50 पैसे देने थे। तो ऑल यू हैव टू डू यानी आपको जो करना था, तो बस आपको बस 50 पैसे देने थे। पिकअप एनी 6 डिस्क, कोई भी 6 तस्तरियाँ उठानी थी। एंड एड द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल, और तस्तरियों पर जो संख्याएं थी उनको जोड़ना था और उनका कुल ढूंढना था। तो देखो अब यहाँ पर जो प्लेट थी उनमें क्या करना था, उनमें 1 से 10 तक क्या लिखे हुए थे, नंबर लिखे हुए थे, ठीक है। और आपको 6 कोई भी, तो आपको क्या करना था, ऑल यू हैड टू डू वॉज पे 50 पैसा, आपको जो करना था यानी वो था कि 50 पैसे देना। तो आपको बस 50 पैसे देने थे। पिक अप एनी 6 डिस्क, और कोई भी 6 तस्तरियाँ उठानी थी। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, तस्तरियों पर संख्याओं को जोड़ना था। एंड फाइंड द टोटल, और कुल ढूंढना था, यानी उनका जो जोड़ होता, जोड़ के उनको ऐड करके जो टोटल निकलता, जो कुल योग निकलता, उसको आपने ढूंढना था। एंड फाइंड द टोटल, और योग को आपने ढूंढना था। तो क्या करना था, देखो प्लेट्स थी, मैं उसमें 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई थी, 1 से 10 तक की। तो आपको क्या करना था कि 50 पैसे देने थे और कोई भी 6 तस्तरियाँ, तो कोई भी 6 प्लेटें आपको उठानी थी। और फिर वो जो आपने जो 6 प्लेटें उठाई थी उनमें जो नंबर होंगे, जैसे 6 प्लेटों में किसी, जैसे एक में 4 है, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 1 है, एक में 5 और एक में 7 है। तो 6 आपकी ये प्लेट्स हो गई, इसमें आपके ये नंबर है। तो आपने 6 प्लेटों में जो भी नंबर थे उन सबको ऐड करना था, उन सबको जोड़ना था, और उनको ऐड करके उसका टोटल यानी उनका योग जितना आएगा वो आपको पता करना था, ठीक है। तो द आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वॉज योर्स। आर्टिकल मीन्स होता है
लेख, ठीक है। तो द आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वॉज योर्स, उस नंबर के साथ चिन्हित लेख आपका था। तो कह तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका आप निकाल लेते हैं अगर योग, तो आर्टिकल मार्क्ड विथ देयर नंबर वॉज योर्स, और जो उस नंबर के साथ जो आर्टिकल जो चीज़ लिखी हुई थी वो आपकी थी, ठीक है। तो आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वॉज योर्स, उस नंबर के साथ चिन्हित लेख आपका था। यानी उसमें जब आपको आप उसका योग कर लोगे, आपको योग पता चल जाएगा, तो फिर योग करने के बाद जो उसमें तस्तरियों में जो लिखा होगा कि ये कोई चीज़ होती होगी, तो उस चीज़ का नाम अगर लिखा होगा, जैसे लिख लिया कि आपको 10 टॉफ़ीज़ या 20 टॉफ़ीज़ या कुछ भी मिलेगा, कुछ भी चीज़, जैसे आपको एक फ्लावर पॉट मिल जाएगा या आपको एक टिफ़िन मिल जाएगा, तो इस तरह से उस पर जो भी चीज़ लिखा होगा वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आया समझ में? तो इस तरह से वो कह रहा है कि भैया और मैं एक दुकान से दुकान गए, और वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं ख़रीदना चाहता था, लेकिन मैंने अपने अंकल के वापस आने का इंतज़ार किया। फिर हम एक दुकान में गए, कह रहे जिसको लकी शॉप कहा जाता था, भाग्यशाली दुकान कहा जाता था। और जो उसका शॉपकीपर था, दुकानदार था, वो ना तो बहुत बूढ़ा था और ना ही बहुत जवान था, वो एक मध्य आयु वर्ग का लड़का आदमी था। और ना तो वो बहुत होशियार दिखाई दे रहा था, और ना ही बहुत आलसी। और वह चाहता था कि हर कोई अपना जो है भाग्य आजमाए। और फिर वहाँ पर क्या रखा था, टेबल में प्लेट्स रखी हुई थी जिनमें 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए थे, और उनका जो मुंह था वो मेज के नीचे की तरफ था, यानी उल्टे करके वो रखे हुए थे, ठीक है। उनके नंबर्स लिख के वो उल्टे करके रखे हुए थे। और वो जो है, तो आपको क्या करना था कि सिर्फ 50 पैसे देने थे वहाँ पर, और आपको कोई भी 6 प्लेट्स जो थी उनको उठाना था, और उन जो 6 प्लेट्स में जो भी नंबर थे उनको आपको ऐड करना था, और उनका टोटल आपको ढूंढना था। और फिर ऐसा करने के बाद जो भी चीज़, जो भी आर्टिकल उस नंबर के साथ चिन्हित चिन्हित होगा, जो भी लेख उस नंबर के साथ चिन्हित होगा, वह आपका था, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।